राहु तो धन लाता है, लेकिन केतु उस धन को डुबो देते हैं। राहु तो रास्ता देते हैं, लेकिन केतु रास्ते को में रुकावट उत्पन्न कर देते हैं। कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो रही है, खास करके राहु और केतु को लेकर के, क्योंकि इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे 2026 में राहु और केतु का प्रभाव कैसा आपके ऊपर रहने वाला है। क्योंकि 2026 तक आपके ऐसे घर में राहु और केतु विराजमान रहेंगे जहां व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा साधन भी देते हैं, संकट मोचन भी बन जाते हैं, तो दुख दर्द समस्या पीड़ा भी उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि आपके भाग्य के घर पर केतु महाराज की दृष्टि बनी हुई है, और वहीं राहु महाराज की दृष्टि आपके कुटुंब के घर पर, साहस पराक्रम धर्म के घर पर दृष्टि बनी हुई है। प्रिय दर्शक, केतु महाराज रोग ऋण सेवा सत्कार लोभ मोह दया धर्म साथ ही मोक्ष के कारक माने जाते हैं। और जब केतु महाराज कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को चोट लगने का भय बढ़ जाता है, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाते हैं, व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, मानसिक रूप से टूट जाते हैं, शारीरिक रूप से टूट जाते हैं। और यही जब केतु मजबूत और शुभ फल देने लगे तो व्यक्ति शक्तिशाली बलवान बन जाते हैं, वो उन्हें रोग ऋण से छुटकारा और मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि धनु राशि वालों के जीवन में केतु महाराज का सबसे बड़ा योगदान होता है जीवन बर्बाद करने के लिए और जीवन संवारने के लिए। हालांकि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति जरूर होते हैं, क्योंकि राहु महाराज आपके तीसरे घर पर 2026 तक रहेंगे, और वहीं 90 घर पर भाग्य के घर पर केतु महाराज जो कि बैठे हुए हैं। तो और कुछ सावधानियां भी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि चौथे घर पे जमीन जायदाद भूमि के घर पे शनि महाराज की दृष्टि, वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें घर पर पूर्ण तरीके से पूरी तरीके से यानी 2026 में रहने वाले हैं। लेकिन इस बीच में दोनों ही ग्रह आपके जीवन में कुछ अशुभ प्रभाव भी छोड़ने वाले हैं, जहां कुछ शारीरिक समस्या को लेकर के आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपको खान पान पे रखने की जरूरत है, साथ ही अहंकार क्रोध लोभ मोह लालच से बचने की जरूरत है। ये दो चीज पे आप नियंत्रण पालिए। तो हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो वही साम्राज्य आपके जीवन में लौटने वाला है जो 12 साल बाद आपको मिला था। जो 12 साल बाद जिस साम्राज्य के आप हकदार थे, वही साम्राज्य आपको फिर से मिलेगी, और ये 100% देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सच होने वाली है। लेकिन आज हम केतु को लेकर के बात करेंगे। प्रिय दर्शक, केतु महाराज की दृष्टि आपके ऊपर जब पड़ती है तो आप खुद गौर कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि कोई न कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, कोई न कोई शारीरिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, कोई न कोई ऐसे शारीरिक कष्ट आपको मिलने लगते हैं, या तो परिवार में कोई ऐसे खटास कलह उत्पन्न हो जाती है, या तो रिश्ते में कुछ ऐसे कलह खटास उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि रिश्ते का भी कारक यानी केतु महाराज माना जाता है। साथ ही बहुत ऐसे व्यक्ति है जो संतान को लेकर के परेशान है, रिश्ते को लेकर के परेशान है। तो रिश्ते और संतान के लिए जो हम आपको बताएंगे, यानी भाग्य के घर पर केतु महाराज की दृष्टि है, तो रिश्ते और संतान के लिए 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पूरा साथ पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन केतु को पूर्ण तरीके से आप मजबूत करना चाहते हैं तो सेवा सत्कार कर्म धर्म से करते रहिए, इसमें एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। दूसरे को मान सम्मान दीजिएगा तो आप भी मान सम्मान के हकदार बनेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका केतु मजबूत होगा, आपके अंदर से एक नई ऊर्जा साहस पराक्रम उत्पन्न होंगे, और उस नई ऊर्जा साहस पराक्रम से अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाएंगे। साथ ही धन काफी आपके पास आने वाला है। लेकिन जब कहते हैं धन का आगमन व्यक्ति के जीवन में होता है तो धन अपने साथ उस ऐसे चीज को भी लेकर के आते हैं जहां उस चीज पे व्यक्ति यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने जीवन में सुख सुविधा साधन प्राप्त करते हैं। लेकिन उस चीज पे यदि व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाते तो वही धन विनाश का कारण बन जाते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो व्यक्ति अहंकारी बन जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धन आते ही और सेवा सत्कार में जुट जाते हैं, दान पुण्य में जुट जाते हैं और अहंकार और क्रोध से बचते हैं, तो वही धन उस व्यक्ति को राजा से महानायक महाराजा बना देते हैं। सुख सुविधा साधन के साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने लगते हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य यानी केतु राहु महाराज यानी मायावी ग्रह करते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन लाते हैं। आप देखे होंगे बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन रातों रात उनकी जीवन पलट जाती है, रातों रात उनकी किस्मत पलट जाती है, रातों रात उन्हें सफलता कामयाबी मिल जाती है, रातों रात उन्हें वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, रातों रात उनकी किस्मत के दरवाजे ऐसे खुल जाते हैं जैसे लगता है कि वो सपने और नींद में देख रहा हो। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता, वास्तविक में वो सच में दिखा हो रहा होता है, वो ऐसे घटना घटित हो जाती है। ये कार्य राहुदेव महाराज करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो है संघर्ष में प्रयास करके अपने दम पे अपने बलबूते पे जो एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं ना, उसके ऊपर राहु शनि दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी अपना अशुभ प्रभाव नहीं छोड़ता।
और जब अशुभ प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर राहु, शनि, देवगुरु बृहस्पति और केतु छोड़ते हैं, उस व्यक्ति को कुछ और बड़े पद प्रतिष्ठा देने वाले होते हैं, ताकि उस प्रतिष्ठा का सही से इस्तेमाल कर सके, सही से उसका उपयोग कर सके, सही से उसका देखभाल कर सके। क्योंकि जब भी बिना संघर्ष, मेहनत, प्रयास के किसी व्यक्ति को यदि सत्ता सौंप दिया जाए, उस सत्ता के साथ साथ खुद की भी जीवन बर्बाद कर लेते हैं, और उस सत्ता के अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में सफलता और कामयाबी पाने से पहले हमें कड़ी चुनौतियों का, समस्याओं का, दर्द का सामना जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष, समस्या, चुनौतियां, दुख, दर्द हमें नई ऊर्जा, नई साहस, नई पराक्रम और धर्म से जोड़ते हैं, और अधर्म से हमें दूरी बना देते हैं, अधर्म का साथ हमें छोड़ने पे मजबूर और विवश कर देता है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का आगमन होता है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ, धर्म की तरफ भाग कर आते हैं, और जब वहां आते हैं, वहां कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलता है जहां व्यक्ति सोचने पे विवश मजबूर हो जाते हैं, काश हम पहले धर्म से, कर्म से जुड़े रहते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये दिन हमें, ये समय हमें नहीं झेलना पड़ता। लेकिन कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान है। राहु और केतु की दृष्टि 2026 में आपके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा, लेकिन लालच, अहंकार, क्रोध से बचना है। सेवा, दया, धर्म करते रहिएगा। सबसे बड़ा रोल संकट मोचन आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बन चुके हैं, जो 12 साल बाद जो आपको सफलता, कामयाबी मिल रही थी, वही सफलता और कामयाबी 12 साल बाद फिर से आपको देने वाले।